अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैदा फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्क में मर जावा पार्ट 8। आंसा इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला लेना था। वो जानती थी कि उसके वालिद इसकी शादी अपने पार्टनर से करवाना चाहते हैं, जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा था, और वो उसे पसंद भी नहीं करती थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक डील है। बाबा उसकी बड़ी बहन की भी शादी ऐसे ही एक आदमी से करना चाहते थे, जिसकी बदौलत वो अपने बाप को छोड़कर चली गई। उनकी वालिदा को फौत हुए बहुत साल हो चुके थे, जिसकी बदौलत उनके उनके वालिद उन पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उनके लिए बेटियां ऐसे ही थी जैसे घर में रहने वाले कोई बेकार चीज़ें जिन्हें ज़रूरत के वक्त ही बुलाया जाए। मैं क्या करूँ आप ही भी जा चुकी है, और अगर मैंने अपनी भांजी को ना अपनाया तो ना जाने वो शख्स मुस्तकबिल में उसके साथ कैसा सलूक करेगा, या वो जिस औरत से शादी करेगा वो उसके साथ कैसा सलूक करेगी। आप भी मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। अम्मी जान के बाद उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा था। अगर मैं उनकी बेटी को तनहा छोड़ दूंगी तो वो मुझसे ज़रूर हिसाब लेगी। उसके जहन में बार बार तैमूर का चेहरा आ रहा था। वो उसके बारे में बेहतर तरीके से जानती थी। वो उसका किरदार बिल्कुल शफाफ शीशे की तरह है। आज तक उसके किरदार पर किसी ने कीचड़ उछालने की हिम्मत नहीं की थी। उस शख्स को उसके बाप ने इसलिए मुंतखब किया था कि वो तमाम बुराइयां रखता था। हाई सोसाइटी में रहने वाला हर मर्द एक जैसा ही तो था। वो मुझसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा था, अपनी बेटी के लिए कर रहा है, तो मैं भी अपनी भांजी के लिए उससे शादी करूंगी। अगर बाबा ना भी माने तो मैं उनको बताए बगैर ही शादी कर लूंगी। मैं अपनी भांजी का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकती। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और यही उसका आखिरी फैसला था कि उसने अपनी भांजी को माँ का प्यार देना है। दूसरी तरफ अनाबिया और जब्बार इस वक्त दोनों खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। अनाबिया के लिए जब्बार ने उसकी पसंदीदा डिश मंगवाई थी। कोशिश की तरफ उसकी तरफ देखते हुए अनाबिया ने जब्बार को पुकारा, क्या आप भी कच्चा गोश्त खाते हैं शहजादे। नहीं मेरी जान, हम इंसानों जैसा ही खाना खाते हैं। हम ज़रा अपने लोगों से थोड़े से मुख्तलिफ भी है। आप परेशान मत हो, वो जो भी खाए वो उनकी खुराक है। मुझे इस डिश को देख कर ही वो शख्स याद आ रहा है। जब्बार उसके करीब आया और प्लेट में गोश्त निकाल लिया। मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। जब्बार इस वक्त अपनी इंसानी रूप में था, जिसकी वजह से अनाबिया खामोशी से बैठी हुई थी। उसके मुंह में निवाला डालते हुए जब्बार खुद भी साथ साथ खा रहा था। एक बात पूछूं आपसे शहजादे। पूछिए मेरी प्यारी शहजादी। आपको इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं। आप इंसानों से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। मैं भी तो एक इंसान हूँ। मुस्तकबिल में अगर कि हमारी कोई औलाद इंसान पैदा हुई तो क्या आप उसे भी नफ़रत करेंगे। जब्बार की जब्बार उसकी बात पर हंसा, ऐसे जैसे उसने कोई बच्चों वाली बात कर दी हो। क्या आप उस शख्स से नफ़रत करते हैं जो किसी जुर्म करने वाले का रिश्तेदार हो। नहीं शहजादे, उसका क्या कसूर, हम उसको क्यों सज़ा दें। बिल्कुल ऐसे ही हम भी तुम तमाम इंसानों से नफ़रत नहीं करते। आप जानती हैं आपकी दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनकी बदौलत हमारी दुनिया के लोगों को तकलीफ़ होती है। हमें आज तक एक बात समझ नहीं आई। हमें कुदरत इजाज़त नहीं देती कि दूसरी मखलूक से शादी करने की, तो फिर आपकी और मेरी शादी कैसे मुमकिन हो गई। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि अगर आप इंसान नहीं हैं तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। आप जानती हैं, आप चौथी शहजादी हैं हमारी दुनिया की जो इंसान है। यहाँ सभी लोग दूसरी दुनिया की नहीं हैं। आप कभी गौर करें तो आपको आप जैसे इंसान भी मिलेंगे जो आपकी नस्ल से ही है। अराबिया का खाना खाता हुआ हाथ रुक गया। आप कहना चाहते हैं कि मेरे अलावा और भी यहाँ पर इंसान है। इंसान नहीं, उनकी पूरी की पूरी आबादी है। आपको नहीं तलाश करना है। जिस दिन आप उन्हें तलाश कर जाएंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि हम इंसानी शहजादी से शादी क्यों करते हैं। जब्बार शहजादे, प्लीज़ हमें बता दीजिए ना कि क्या बात है। हमें इंसानों से मिलना है प्लीज़। यही तो बात है, आपने खुद फ़र्क पहचानना है। आपको मालूम है शहजादे, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब्बार ने उसकी बात पर उसका रूठा हुआ चेहरा देखा और फिर आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। हम कभी आपके लिए बुरे नहीं हो सकते, मगर अब अगर कभी दोबारा आपने भागने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि हमने सिर्फ पाबंदी लगाई है। फिर हम आपको कमरे में बंद कर देंगे और आप किसी को भी नहीं देख पाएंगी। क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ, अपनी मोहब्बत के साथ।
जब्बार ने उसका चेहरा अपने नज़दीक किया और उसकी सांसों की तपिश अनाबिया अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। यकीन जानिए शहज़ादी, आपको खुद तक महदूद करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको हमसे हर तरीके की उम्मीद होनी चाहिए। अनाबिया ने उसका चेहरा देखा जो बिल्कुल संजीदा था। वो जान चुकी थी कि यहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं। जब्बार इस वक्त सो रहा था जबकि अनाबिया को नींद नहीं आ रही थी। जब्बार ने उसे कमर से थाम रखा था और अनाबिया की पुश्त जब्बार के सीने से लगी हुई थी। जब्बार के वजूद की गरमाइश वो महसूस कर सकती थी जो आम इंसानों से बहुत ज़्यादा थी। वो रात दरमियान का वक्त था। थोड़ी देर बाद जब बाहर जब्बार उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने गया। उसे मालूम था बहुत बार उसने अनाबिया को भी साथ उठाकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ाई थी। ये दुनिया अनाबिया के लिए एक मुअम्मा बनती जा रही थी जिसे हल करना उसके बस की बात नहीं थी। ना ये यहाँ से जा सकती थी और ना ही उसे उसकी दुनिया का इल्म था। सब कुछ वो सिर्फ एक ही इंसान से जान सकती थी जो उसके साथ सोया हुआ था, उसका शौहर। आप उसके पास अब उसके पास एक ही हल था कि इस सब को कबूल करे और उनके राज जाने। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो जब्बार को शिकायत का मौका नहीं देगी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया के बारे में सब कुछ जान जाएगी। दूसरी तरफ आंसा इस वक्त अपने बाप के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। आज उसे अपने बाप को अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला सुनाना था कि वह उनकी पसंद किए हुए आदमी से शादी नहीं करेगी। उसने उन्हें तैमूर के बारे में बताना था कि उसने तैमूर से शादी करनी है। बाबा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत अहम बात करनी है तुम्हारी शादी के मुतालिक। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द अगले महीने में करवा दूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती बाबा। आप ये बात जानते हैं कि मुझे वो शख्स हरगिज़ पसंद नहीं। क्या बुराई है उसमें आखिर? अमीर है, उसके पास हर चीज़ है, तुम्हें दुनिया की हर वो चीज़ देगा जिसकी ख्वाहिश तुम करोगी। इज्जत नहीं देगा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। इन मादी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है मुझे। आप जानते हैं उस शख्स में हाई सोसाइटी की हर बुराई मौजूद है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम जानती हो हमारे सर्कल में ज़्यादातर आदमी ऐसे ही होते हैं। उसके वालिद गुस्से में आ गए। वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके थे उसकी ज़िद की वजह से, और अब अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। क्या चाहती हो फिर तुम आखिर? क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? आप बैरिस्टर तैमूर खान को जानते हैं ना? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया है और मैं उन्हें हाँ करने वाली हूँ। आफंदी खान शदीद गुस्से में आ गया और अपने सामने पड़ा हुआ गिलास उठाकर फर्श पर दे मारा। मैं जानता तो मैं जानता था वो बैरिस्टर कोई ना कोई गेम ज़रूर खेल रहा है। आखिर उसका मकसद यही था। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं खुद उनसे शादी करना चाहती हूँ। आप जानते हैं मैं अपनी भांजी को किसी अरे गहरे इंसान के घर पर पलते हुए नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें शुरू के दिन ही कह दिया था कि मेरा उस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाप की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर गई थी। इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं आप? वो आपका अपना ही खून है। आपकी अपनी बेटी की इकलौती निशानी। खैर, मैंने आपको बताना था, मैं बता चुकी हूँ। अगर आप हाँ नहीं करेंगे तो मैं भी आप ही की तरह खुद ही शादी कर लूँगी। उसी दिन के लिए तुम लोगों को बड़ा किया था मैंने कि आखिरकार मुझे छोड़ जाओ और मेरी हुक्मतौली करो। आपने कभी हम पर ध्यान दिया होता बाबा जान तो ये सब कुछ ना होता। आपने कभी ध्यान दिया कि आपकी बेटियों को आपकी सख्त ज़रूरत है? बस हर वक्त बिजनेस। ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के ऐश इशरत के लिए ही किया है कि तुम लोग एक बेहतरीन और मुकम्मल ज़िंदगी गुजार पाओ। यकीन कीजिए बाबा जान, इंसान गुर्बत में तो रह सकता है मगर रिश्तों के बगैर नहीं। मैं हाँ कर रही हूँ। वो हमारे घर रिश्ता लाएंगे। आपने करनी है तो ठीक है, वरना मुझसे गिला मत करिएगा। हंसा अपनी बात ख़त्म करके वहाँ रुकी नहीं थी और उठकर चली गई। उसके वालिद बहुत शदीद गुस्से में थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनके खिलाफ जाए। दूसरी तरफ अनाबिया इस वक्त मलिका के साथ महल में बैठी हुई थी। सुबह वो जब्बार के साथ बहुत जल्दी वापस आ गए थे। उसके बाद जब्बार ने अपनी वालिदा को कहा था कि अनाबिया को शहजादी के उसूल सिखाना शुरू कर दिए जाए। बेटा, आज हम तुम्हें तरबियत गाह लेकर जाएंगे। तुम्हें अपनी हिफाजत करना सीखनी होगी। हो सकता है कि कभी कोई ऐसा मौका आए कि तुम्हारे गार्ड तुम्हारे साथ ना हो। उस वक्त तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। मलिका उसे लिए महल के पिछले हिस्से की तरफ आ रही थी जहाँ पर एक तरबियत गाह बनी हुई थी। गार्ड अक्सर यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा यहाँ पर घोड़े भी थे जिन पर बैठकर घोड़सवारी भी सीखी जाती थी।
एक इंसान उनके सामने आया जिसने हाथ में तलवार उठा रखी थी। मलिका और शहजादी को मेरा सलाम। आज तरबियतगाह कैसे आना हो गया आप लोगों का? वालेकुम अस्सलाम साद। तुम्हारी शहजादी को तरबियत की ज़रूरत है। तुम्हारे शहजादे ये हुक्म देकर गए हैं कि तुम्हारी शहजादी को आहिस्ता आहिस्ता घोड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई जाए ताकि कभी मुस्तकबिल में उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो अपनी हिफाजत कर सके। तुम इंसान हो और तुमसे बेहतर इन्हें कोई नहीं सिखा सकता। अनाबिया की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। वो सामने खड़े इंसान को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। उसे जानकर हैरत हुई कि उसके सामने एक इंसान ही खड़ा है। हमारे लिए शर्फ इज़्ज़त होगा अपनी शहज़ादी को तरबियत देना। शहज़ादी, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरा नाम साद खान है। मैं यहाँ बहुत अरसे से रह रहा हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान हमारे शहज़ादे का ग़ुलाम है। क्या तुमने भी इंसानों की दुनिया देखी है जिससे मैं वहाँ से आई हूँ? साद उसकी बात पर हंसा। नहीं मेरी प्यारी शहज़ादी, मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ। इंसानी दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे आबा व अजदाद बहुत अरसा पहले ही इंसानी दुनिया छोड़ आए थे। यानी तुम नहीं जानते कि इंसानी दुनिया में इंसान कैसे रहते हैं? नहीं मेरी शहज़ादी, और मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यही मेरा घर है और यही मेरे लोग हैं। आप भी बहुत जल्दी इन लोगों को अपना मानने लग जाएंगी। यकीन कीजिए, महसूस ही नहीं होता कि हम और ये अलग हैं। मलिका साद की बात पर हंसी और अपने पीछे खड़ी ताज को पास बुलाया। हम शहज़ादी को छोड़कर जा रहे हैं। तुम देखना इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और दोपहर के वक्त उन्हें वापस ले आना। जैसा हुक्म मलिका कहकर चली गई। जबकि अनाबिया को तो ये खुशी हो रही थी कि वो एक इंसान से मिल रही है। साद आम इंसानों से काफ़ी लंबा था। उसका कद 6 फुट 2 इंच था। कदोकामत में वो काफ़ी मजबूत था। हाथ में तलवार उठाए हुए अनाबिया को यही गुमान हुआ कि पुराने दौर का कोई जनरल है। साद, आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? हम यहाँ काम नहीं करते, हम यहाँ शहज़ादे की फ़ौज का हिस्सा हैं। हम उनकी फ़ौज के जनरल हैं। हमारे साथ उनकी मखलूक के जनरल भी हैं, लेकिन इंसानों के लिए हम ही जनरल हैं। क्या कभी उनसे डर नहीं लगा? ये लोग मार भी देते होंगे तुम लोगों को? हरगिज़ नहीं शहज़ादी, हम लोग आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। हमने कभी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाया, मगर जो हमारा दुश्मन होता है हम उसको कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो इंसान हो या जिनजात। आपसे एक बात पूछूं साद? हुक्म कीजिए शहज़ादी, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हम आपके ग़ुलाम हैं, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। आपके शहज़ादी किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि वो इंसान भी है और सरदार जिन भी है। अगर आप उन्हें इंसान देखें तो वो इंसान है, और अगर आप उन्हें जिनज़ादे के तौर पर देखेंगी तो वो एक जिनज़ादे है। तुम लोगों में से मुझे कोई भी उनकी मुकम्मल पहचान नहीं बताता। मुझे खुद ही पता करनी पड़ेगी। खैर, मुझे इतना तो बताओ कि यहाँ पर तलवारबाजी क्यों सीखी जाती है? हमारी दुनिया में तो ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम इस दुनिया में आपकी दुनिया से बहुत अलग है शहज़ादी। यहाँ पर जंगें लड़ी जाती हैं, मगर घोड़ों पर और तलवारों से। अगर यहाँ पर जिन्नों की मखलूक आबाद है तो क्या वो जादू इस्तेमाल नहीं करते? नहीं शहज़ादी, वो सिर्फ सरदार ख़ानदान को इजाज़त है इस्तेमाल करने की, वो भी बहुत खुसूसी मौक़ों पर। यहाँ पर अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो हमें सख्त सज़ा होती है। हाँ, अगर शहज़ादे हुक्म दे तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साद उसे लेकर घोड़ों के अस्तबल के पास आया, जहाँ बेइंतहा और नायाब घोड़े थे। शहज़ादी, आपके लिए शहज़ादे ने एक खूबसूरत घोड़े का तोहफ़ा भेजा है। अनाबिया ने घोड़ा देखा, बेइंतहा खूबसूरत था। उसका रंग ब्राउन और उसका कद भी काफ़ी बड़ा था। हमारे यहाँ बहुत खुशकिस्मत शहज़ादी होती है जिसको शहज़ादे घोड़े का तोहफ़ा देते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं शहज़ादी कि शहज़ादे ने आपके लिए अपना घोड़ा मुंतखब किया है। अनाबिया घोड़े पर हाथ फेर रही थी और उसकी बात पर पीछे मुड़ी। ये उनका घोड़ा था क्या? शहज़ादी का घोड़ा था कि शहज़ादी उनका घोड़ा था? जी शहज़ादी, उन्हीं का घोड़ा था, मगर आपकी आमद से पहले उन्होंने अपने लिए नया काला घोड़ा पसंद किया और अपना घोड़ा आपको तोहफे में दे दिया। ये अपना प्यार जताने का एक तरीका होता है। ये घोड़ा बहुत ख़ास है और आपकी बहुत मदद करेगा। इसका कोई नाम रखा है तुम लोगों ने? इसको नाम की ज़रूरत नहीं। आप देखें, अभी ये एक ऐसी बात करेगा कि शायद आप हिल जाए। क्यों, क्या ख़ास है इसमें?
उसी लम्हे घोड़ा अस्तबल से निकलकर अनाबिया के सामने आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। शहजादी को उनके गुलाम का सलाम। अनाबिया की शक्ल देखने वाली थी, जबकि साद हंसने लग गया। यह आपकी ज़बान समझ सकता है, इसलिए ये बहुत ख़ास है और आप इसकी ज़बान समझ पाएंगी, मगर सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग ही उसे समझ पाते हैं। मुझे अब पता नहीं चला कि इसने क्या बात की है। ये कैसी दुनिया है साद? आप लोगों ने मुझे यहाँ फंसा ही दिया है। ये बहुत खूबसूरत दुनिया है और बहुत जल्दी आपको भी इस दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। दूसरी तरफ आंसा तैमूर से मिलने के लिए उनके पास आई। इस वक्त शुजा खान भी ऑफिस में मौजूद थे। आज आंसा ने उनसे भी मुलाकात करनी थी। उसके अंदर आते ही तैमूर अपनी कुर्सी से उठा और उसे सलाम किया। आंसा ने सलाम का जवाब दिया। शुजा खान जो उसके सामने बैठे हुए थे, उन्होंने भी खड़े होकर उसके सर पर हाथ फेरा। हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे बेटा। हमें तैमूर ने परसों की हुई सारी बातें बता दी। हम आपसे आज खुद बात करना चाहते थे। हम समझते हैं कि ऐसी ख़ास बातों में बड़े लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल अंकल, मैं ये समझती हूँ कि जब तक बड़ों का हाथ आपके सर पर ना हो तो आप कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। मैं आज यहाँ पर मिस्टर खान को उनकी प्रपोज़ल का जवाब देने ही आई हूँ। उसकी बात पर तैमूर के कान खड़े हो गए। उसे बड़ी बेताबी से इंतज़ार था कि ये हाँ करेगी या ना। आपको मैंने सोचने के लिए वक्त दिया था। उम्मीद है आपने वही फैसला किया होगा जो हम दोनों के हक में बेहतर हो। बिल्कुल मिस्टर खान, मैंने वही फैसला किया है जिसके साथ बहुत सारी ज़िंदगी जुड़ चुकी है। मेरी भांजी आपके पास है और उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे घर पर प्रपोज़ल लेकर आएँ और मेरे वालिद से बात कीजिए। शुजा खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जान चुके थे कि उनका बेटा जो बात करता है बहुत सोच समझ कर ही करता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बेटी के बारे में सोचा। आपने मेरे बेटे के बारे में सोचा। आप बेफिक्र रहिए, मैं और बाबा जान दादी के साथ कल ही आपके घर आएंगे। तैमूर ने बात ख़त्म की तो शुजा खान ने बात शुरू की। बेटा, क्या आपने अपने वालिद से पहले बात कर ली है कि हम आपके घर पर प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं? जी अंकल, मैंने उनको आगाह कर दिया है। आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि वो थोड़े से सख्त है। वो शायद इस शादी के लिए ना माने, मगर मैं हाँ कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर वो ना भी माने तो आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। दोनों बाप बेटा उसकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। आप कहना चाह रही है कि बेटा कि आप अपने वालिद के खिलाफ जाकर ये शादी करेगी? बिल्कुल अंकल, उन्होंने आप ही की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं उनकी बेटी की ज़िंदगी हरगिज़ बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप समझ सकते हैं कि मैं अपनी बहन की इकलौती निशानी को हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। उनके नज़दीक वो उनकी बेटी की औलाद नहीं बल्कि अर्श की औलाद है, जिसकी वजह से उनकी बेटी ने उन्हें छोड़ा। मैं नहीं चाहती कि उनकी अना की खातिर मैं एक और ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। हम आपके वालिद को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा, मगर जो भी फैसला होगा फिर हम आपस में तय कर लेंगे। थैंक यू अंकल, मुझे समझने के लिए। इस सारी बात में तैमूर खामोश होकर बैठा हुआ था। शुजा खान उन दोनों को अकेले में बात करने का मौका देना चाहते थे, इसलिए उनके दरमियान से उठ गए। आंसा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे कि क्या आपने दिल से हाँ की है शादी के लिए? तैमूर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था जैसे वो उसका चेहरा पढ़ना चाहता हो। जी हाँ, मैंने बहुत सोच समझ कर हाँ की है। आप बेफिक्र रहें, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये शादी हम सिर्फ अनाया की वजह से कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई आपके ख्यालात जानकर, और आपको ये भी बता दूं कि हम ये शादी कर रहे हैं और ये एक प्रॉपर शादी ही होगी। शादी जिन हालात में मर्जी हो, मगर हम सारी रस्में निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने सोच समझकर आपको शरीक हयात के तौर पर कबूल किया है और सारी ज़िंदगी के लिए किया है। यह रिश्ता आर्जी नहीं, मुझे मालूम है, और आपको मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। दूसरी तरफ जब्बार एन अनाबिया साद अनाबिया को लेकर घोड़ों के अस्तबल से निकल आया और अब उनका रुख तरबियतगाह के तलवार खाने की तरफ था। यह अनाबिया के लिए एक खूबसूरत किस्म की तलवार का इंतखाब करने वाला था जिससे वो उसे तलवारबाजी सिखा सके। यहाँ की शहजादियों की तलवारबाजी इस मकसद के लिए सिखाई जाती है कि जब ज़रूरत पड़े तो वो अपनी हिफाजत कर पाए। यहाँ पर जंगें भी हुई हैं क्या? बहुत बार शहज़ादी, और मैंने भी बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे शहज़ादी की उम्र क्या है? 30 साल। वो इंसानों जैसी ही उम्र पाते हैं। वैसे इंसान कम उम्र पाते हैं, वैसे ये भी कम ही उम्र होती है। कुछ ख़ास नस्ल के जिन हैं यहाँ पर जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। शहज़ादी, ये तलवार कैसी रहेगी आपके लिए?
एक खूबसूरत सिल्वर रंग की तलवार उसने अनाबिया के सामने रखी। अनाबिया ने उसकी धार देखी तो उसकी उंगली से उसके हाथ से फौरन खून निकलना शुरू हो गया। उसकी धार बेइंतहा तेज थी। अरे शहजादी, आराम से, ये तलवार बहुत ज़्यादा तेज है। एक आम चाकू से उसकी धार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। आप इससे तलवारबाजी नहीं सीखेंगी, एक और तलवार से सीखेंगी जिसकी धार थोड़ी कम होगी, ताकि अगर आपको लग भी जाए तो जख्म ना हो। अनाबिया के हाथ से निकलते हुए खून के लिए ताज फौरन से कपड़ा लेकर आई और उसके हाथ पर रखा। शहजादी, शहजादे बहुत गुस्सा करेंगे जब वो आपका जख्म देखेंगे तो। ताज, कुछ सीखते हुए चोट तो लग ही जाती है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। अनाबिया ने अपना हाथ कपड़े से बांधा और सास से कहा कि वो उसे सिखाना शुरू करे। आइए शहजादी, हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, तलवार को ऐसे पकड़ा जाता है, इस सिमत से। साद ने उसके हाथ में तलवार पकड़ाई और सामने की तरफ करके दिखाई कि ऐसे पकड़ा जाता है। अब साद एहसास को ऐसा उसको बता रहा था कि उसको कैसा चलाते हैं। अनाबिया के लिए उसको उठाना ही बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था क्योंकि उसका वज़न काफ़ी था। शहजादी, आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाइए और देखिए आपके हाथ की गिरफ्त ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा कमज़ोर। साद खुद अपनी तलवार लेकर उसके सामने आया। उसने अनाबिया का हाथ ऊपर किया और अपनी तलवार सामने रखी। इन दोनों को आपस में जोड़ा और बताया कि जब सामने वाला ऐसे तलवार मारे तो ऐसे करना चाहिए। साद, मुझे तो सीखने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। हमारी दुनिया में तलवारबाजी अब नहीं सीखी जाती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तलवार चलानी आती है। बेफिक्र रहिए शहजादी, आपको मैं 1 माह में ही सिखा दूंगा। वैसे अगर शहजादे सिखाएं तो आपको 15 दिन भी ना लगेंगे। हमारे बारे में बात हो रही है यहाँ पर। पीछे से जब्बार आ गया, उसके साथ हारून भी था। अनाबिया ने उसे देखा तो फौरन पीछे हुई, जबकि ताज और साद ने सर झुकाकर उसे सलाम किया। शहजादी की तरबियत शुरू कर दी है हमने। उनका घोड़ा भी उनको दिखा दिया है हमने और अब उनकी तलवार उनको दिखाई है। अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें बहुत अच्छा सिखाओगे। अभी के लिए तुम लोग सब जाओ, मैं खुद इन्हें थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। उसका हुक्म पाते ही सब लोग चले गए, जबकि हारून जब्बार की खूबसूरत तलवार ले आया। यह हीरे से बनी हुई थी। जब्बार, ही कितनी चमक रही है, अनाबिया ने इश्तियाक से उसे देखते हुए कहा। क्योंकि मेरी जान, ये हीरे की बनी हुई है। ये नीले शहजादे की खुसूसी तलवार है, इसको कोई और उठा ही नहीं सकता। आप जानती हैं, जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें से नीले रंग की रोशनी भी निकलती है। इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है ये तो। जी हाँ, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। और भी मज़ा आएगा जब हम खुद आपको सिखाएंगे। अनाबिया भी उसकी बात पूरी तरह समझ ही नहीं पाई थी कि जब्बार ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे थामा। बहुत भारी है इसे थामिए। बहुत भारी है शहजादे, हम इसे नहीं उठा पा रहे। अनाबिया उसकी गुर्बत की वजह से परेशान थी क्योंकि उसकी पुश्त जब्बार के सीने से लगी हुई थी। जबकि जब्बार ने एक हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था और एक हाथ से उसका हाथ थाम रखा था जिसमें तलवार उठाई थी। सामने की तरफ देखिए मेरी जान, आप हमें कमरे में भी घूर सकती है, बहुत ज़्यादा वक्त होगा। अनाबिया उसकी बात पर शर्मिंदा हो गई और नज़र झुका ली। उसे अपने कान के लौ पर जब्बार के दांत महसूस हुए। जिससे जब्बार ने उसे हल्का सा काटा। जब्बार, मत करे ऐसा। अब तो ऐसा होगा, हम आपको सिखाएंगे तो मुआवजा तो लेंगे ना। अनाबिया ने उसकी तरफ देखा जिस पर जब्बार ने आगे बढ़कर उसकी आंखें भी चूम ली। आप गुस्से में इतनी हसीन लगती है कि हम हमेशा शक में पड़ जाते हैं कि आप ऐसे ज़्यादा हसीन हैं या हंसते हुए। अनाबिया ने उसकी बात पर चेहरा नीचे कर लिया, जबकि जब्बार ने अपनी दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया और सामने देखने को कहा। देखिए, दुश्मन हमेशा पीछे से वार करता है। तलवारबाजी की सबसे अहम मश्क में ये बात शामिल होती है कि आपको सामने देखने से पहले आवाज़ों को सुनना होता है। आपको आवाज़ जिस सिमत से आ रही होती है, तलवार का हमला वहीं से होता है। जब्बार ने तलवार सामने की और उसे बताया कि ऐसे मारनी है। हमेशा बात याद रखिएगा, कभी भी पहले नहीं मारना। जब कोई आपकी तरफ आए तो पहले देखना है कि वो कितना ताकतवर है, फिर आपने सोचकर उस पर वार करना है। आपको कितनी अच्छी तलवारबाजी आती है शहजादे, क्योंकि हम बचपन से सीख रहे हैं मेरी जान। आपके आबा व अजदाद को भी बहुत बेहतरीन तलवारबाजी आती थी। आपकी दुनिया बदल चुकी है, वरना हमसे अच्छी तलवारबाजी आपके आबा व अजदाद करते थे। जब्बार उसे दिखाने के साथ साथ शरारतें भी करके तंग कर रहा था। जब्बार ने तलवार सामने पड़े मेज़ पर रखी और रुख अनाबिया की तरफ किया, जो काफ़ी थक गई थी।
वो उसकी तरफ आया और उसके कंधे पर होंठ रखे। थक गई हैं आप बहुत ज़्यादा? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी देर से यहाँ पर मौजूद जो हूँ। ठीक है, आप घर जाइए, हम आ रहे हैं। फिर हम मिलकर खाना खाएंगे सब घर वालों के साथ। ताज आई और अनाबिया को लेकर चली गई, जबकि जब्बार साद के पास थोड़ी देर के लिए रुक गया। साद, हमें यकीन है कि तुम अपनी शहजादी की हिफाजत भी करोगे और उन्हें बहुत जल्द ही उनकी हिफाजत करना सिखा दोगे। जी मेरे शहजादे, मैं जानता हूँ कि उनकी हिफाजत कितनी ज़रूरी है। तुम जानते हो ना, जब से उनके आने की खबर हर तरफ फैली है, उनकी जान कितनी खतरे में आ चुकी है। तुम उनको इस दुनिया के उसूल आहिस्ता आहिस्ता सिखाओ। उनको बताओ कि इस दुनिया के लोग कितने अच्छे हैं, और साथ ये भी बताओ कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे उन्हें बचकर रहना है। जी शहजादे, वो आपसे मुताल्लिक काफ़ी सवाल कर रही थी। उन्हें अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता। वो जानना चाहती थी, मगर मैंने उनको उतनी तफसील नहीं बताई। अभी वो यहाँ पर नहीं आई है, तुमसे ऐसे ही सवाल करेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको कैसे हैंडल करना है। हमने तुम्हें उनकी ज़िम्मेदारी इसीलिए दी है कि हम जानते हैं तुम भी एक इंसान हो और तुम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तुम्हारे पास वो अपने आप को महफूज समझेंगी। जी शहजादे, हम अब चलते हैं, हमें थोड़ा सा काम है। हारून जब्बार के साथ साथ ही चला गया। शहजादे, आपको क्या लगता है कि शहजादी इस दुनिया में एडजस्ट हो जाएगी? वो एडजस्ट हो जाएगी। तुम जानते हो उन्हें अभी ये बात नहीं पता कि हम उनकी सोच पढ़ सकते हैं। क्या आपने उन्हें अभी तक नहीं बताया? बिल्कुल भी नहीं। और तुम जानते हो हमें इतना मज़ा आता है उन्हें तंग करने में। जब वो सोच रही होती है और हम बोलते हैं तो वो हैरान हो जाती है। सच में वो इतनी मासूम है कि उन्होंने सोच लिया है कि वो हमारी दुनिया को अपना लेंगी और फिर हमारी दुनिया को जानेगी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने हमें अपना मानना तो शुरू किया। शहजादे, आपसे एक बात करना चाहता हूँ मैं। हमें मालूम था कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। बोलो, क्या बात करनी है हारून? शहजादे, आप जानते हैं कि हम उनकी दुनिया में बहुत अरसा रह चुके हैं। उनकी एक कज़िन है, उनकी चचाजाद बहन सारा। आप जानते हैं ना कि हम उन्हें पसंद करते हैं। अरे हाँ, तुमने मुझे बताया तो था। इस बारे में तुम अपनी शहज़ादी से बात करो। शहज़ादी को तो हम ले आए थे, मगर उनकी बहन को यहाँ लाना बहुत मुश्किल होगा। वो शायद इस दुनिया में ना रह पाए। शहज़ादी तो अपने निशान की बदौलत भी यहाँ पर रह रही है, मगर शायद वो ना रह पाए। मैं रख लूँगा शहज़ादे, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा उसे। शहज़ादी की जिम्मेदारियाँ और हैं, जबकि वो एक आम इंसान की तरह यहाँ पर रह पाएगी। ठीक है, इस दफ़ा तुम्हारी शहज़ादी अपने बाबा से मिलने जाएगी, तुम भी साथ चले जाना और देख लेना कि वो तुमसे शादी करना चाहती भी है या नहीं। शुक्रिया मेरे शहज़ादे। महल में दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। अनाबिया नमाज पढ़कर अभी नीचे आई थी। दादी से उसकी मुलाकात हुई। उनके साथ ही गौहर अपनी छोटी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। कहाँ गायब हो गई थी तुम लड़की? कल से तुम्हें नहीं देखा। गौहर ने उससे सवाल किया। गौहर, हम कल बस्ती में चले गए थे, रात वहाँ ही गुजारी थी। अच्छा, तुमने बस्ती के लोगों से मुलाकात की? कैसे लगे? अच्छे हैं ना? जी बहुत अच्छे हैं। बेटा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मसला तो नहीं हो रहा? अगर कोई बात है तो हमसे आकर पूछो, हम तुम्हारे अपने ही हैं। उसने जब्बार की दादी की तरफ देखा। उनको देखकर उसे अपनी दादी जान याद आ जाती थी। आप जानती हैं दादी, आपको देखकर मुझे अपनी दादी जान याद आ जाती है। तो बेटा, तुम भी मुझे दादी ही समझो, मैं वही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि वो उस दुनिया में है और मैं इस दुनिया में हूँ। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा। अनाबिया को यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अपनायत का एहसास हो रहा था। गौहर, आपकी बेटी कितनी प्यारी है। आपकी बड़ी बेटी नज़र नहीं आ रही? अपनी दादी अम्मी के साथ गई हुई है सैर के लिए, अभी आ जाएगी। अनाबिया ने गौहर की बेटी लेकर अपनी गोद में पकड़ा। वो बहुत प्यारी थी। कितनी प्यारी है ना ये गौहर। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप जानती हैं, मैं भैया को हमेशा कहा करती थी कि जब आपकी बेटी या बेटा होगा तो मैं उसे खुद पालूंगी। उसने छोटी बच्ची के मुंह पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बच्ची उसके प्यार देने से सहम गई और रोना शुरू हो गई। अरे अरे, थोड़ा सा रहम कर जाओ, बहुत छोटी है ये अभी। मुझे तो लगता है दादी जान ये अपने बच्चों को भी ऐसे ही तंग करेगी। उनकी बात पर अनाबिया ने शर्म से सर झुका लिया। बस हमें तो जब्बार के बच्चों का इंतज़ार है। बड़े ही प्यारे होंगे दोनों, दोनों माँ बाप जो इतने प्यारे हैं। इन सब बातों में अनाबिया के कान लाल हो गए थे। पीछे खड़ा हुआ जब्बार उनकी बातों पर हंसा और अनाबिया के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शहजादी, हमारे बच्चे जल्दी आ जाएंगे, फिर आप उनसे ढेर सारा खेलिएगा, कोई आपको मना नहीं करेगा। उस बात पर दादी और गौहर हंसना शुरू हो गई। अच्छा बस करो, बच्ची को तंग नहीं करो, खाना लग गया है, तुम्हारे बाबा और भाई भी आएंगे,
आए हैं आज खाना खाने के लिए। सब लोग उठकर खाने के लिए चले गए। फर्श पर बैठे हुए अनाबिया को ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी पुराने दौर के महल में बैठी हो। सरदार और बड़े शहजादे आए। मलिका अपनी पोती के साथ बाहर घूमने गई हुई थी, जिसकी बदौलत आज वो खाने पर मौजूद नहीं थी। कैसी है हमारी बेटी? यहाँ पर अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है? अनाबिया से बहुत प्यार से बड़े सरदार ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरदार, मुझे कोई मसला नहीं। मेरा बच्चा, हम आपके बाबा हैं, इसलिए जैसे जब्बार हमें बाबा बुलाता है तुम भी हमें बाबा ही बुलाया करो। वैसे बाबा जान, हमें उम्मीद है कि हमारी छोटी बहन को यहाँ एडजस्ट होने में कोई मसला नहीं होगा। सुना है कल जब्बार ने इसको पूरी बस्ती घुमाया और सबसे मिलवाया। बाबा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ना बस्ती के लोगों से डर तो नहीं लगा आपको? नहीं। आप हमें लाला बुला सकती है। नहीं लाला, हमारे साथ जब्बार थे इसलिए हमें डर नहीं लगा। खाना बहुत ज़्यादा खुशगवार माहौल में खाया गया। आज अनाबिया को एहसास हुआ कि ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं जितना कि वो उनको समझ रही थी, मगर इसे इस दुनिया की हकीकत अब भी जाननी थी। तो मैं आपको अगली किस्त में आगे की कहानी सुनाती हूँ कि आखिर इस दुनिया की हकीकत क्या है। ये आप भी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।